नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन अपडेट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो कंप्यूटर और मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर और ऐप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या आप मशीन लैंग्वेज और कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में जानते हैं? अगर जवाब ना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्रिप्टिंग या फिर कह लीजिए कि गेम स्क्रिप्टिंग क्या है और गेम क्रिएटर कैसे गेम निर्माण करते हैं। तो आपको ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्रेन अपडेट्स। सबसे पहले जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं वो हिंदी में देख रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी आती है। वैसे ही कई और भाषाएं भी है जो कि हम इंसानों ने इजाद की है ताकि हम आसानी से वार्तालाप कर सके। लेकिन ये जो हम इंसानों की बातें हैं वो कंप्यूटर या मशीन लैंग्वेज नहीं होती है, यानी कि मशीन और कंप्यूटर्स ये भाषाएं समझ में नहीं आती है। लेकिन उनकी भाषाएं भी हमने ही इजाद की है, परंतु वह हमारी भाषा से थोड़ी अलग होती है, जिनको हम अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों, हम जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं वह दरअसल हमारे इस्तेमाल के लिए है। लेकिन जो मशीन है वह तो बाइनरी भाषा समझते हैं, यानी कि 0 1 1 1 0 1, यानी कि 0 और 1 से बनी हुई एक लैंग्वेज। कुछ ऐसे ही दिखाई देती है जैसे कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वह भी ऐसे ही बाइनरी भाषा में अपना काम करता है। यह ऊपर जो बाइनरी भाषा दी गई है, यहाँ लिखी है, इसको हम इंसानों को पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, इसलिए हमने बीच का रास्ता निकाला है जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर है, यानी कि हमारी जो मशीन है वह बाइनरी भाषा में ही काम करती है, यानी कि 0 और 1 से बनी हुई भाषा, जो कि हम इंसानों की समझ से बाहर है। इसलिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वह कुछ हद तक हमारी लैंग्वेज जैसे ही होती है, जो कि एक अलग विशिष्ट रूप से बनाई गई और अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनाई गई हुई भाषा है, और उसको इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर या मशीन को ट्रेन करते हैं। आमतौर पे यह भाषा सी, C++, जावा, HTML, CSS, C# जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये सामने आता है कि मशीन तो बाइनरी भाषा समझते हैं और हम उन्हें अंशतः हमारी भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाए? उसको निपटने के लिए यहाँ पे आपको दूरभाष यानी कि ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे इस इंडस्ट्री में कंपाइलर या इंटरप्रेटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो समस्या है वह कुछ ऐसी है कि हम मशीन को हमारी भाषा में ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन मशीन को सिर्फ बाइनरी भाषा आती है। ये ऐसा हो गया कि आपको सिर्फ हिंदी आती है और आप जापान घूमने के लिए चले गए और आपको जापानीज आती तो नहीं है। तो आपको वहां पे घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक गाइड रखना पड़ेगा जो कि हिंदी और जापानीज दोनों जानता हो, या फिर आपको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जो कि हिंदी को जापानीज में ट्रांसलेट और जापानीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताए। जो इसी से सीख लेते हुए हमारी भाषा यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए एक दूरभाष को बनाया गया, जिसे हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं, जिसका काम ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली चीज को कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। दोस्तों, हमने तो ये जाना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्टिंग है वो इनसे थोड़ी अलग होती है। अगर मैं हमारे स्मार्टफोन के लिए कोई गेम बनाने की बात करूं या फिर ऐप बनाना चाहूं, तो मुझे एंड्रॉइड सीखनी पड़ेगी, यानी कि एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही गेम या सॉफ्टवेयर मैं हमारे कंप्यूटर में बनाना चाहूँ या फिर रन करना चाहूँ, तो मुझे विंडोज़ या मैक की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको विंडोज़ के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको विंडोज़ की अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और अगर आपको मैक के लिए बनाना है तो आपको मैक की कोई प्रोग्रामिंग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यानी कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म बदलेगा तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ेगी। दोस्तों, स्क्रिप्टिंग में ऐसा नहीं होता है। वह हर प्लेटफॉर्म में एक ही तरीके से काम करती है, एक ही लैंग्वेज में काम करती है, जिसका एक श्रेष्ठ उदाहरण पाइथन लैंग्वेज है, जिसके अंदर कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। तो आप जान चुके हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गेम स्क्रिप्टिंग क्या होती है। दोस्तों, जो गेम्स बनती है, चाहे वो कंप्यूटर के लिए हो या फिर स्मार्टफोन के लिए, दोनों में दो विभाग होते हैं, जो कि इस तरह से है: सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। यहाँ हम दोनों के बारे में
बारी बारी से समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। तो हम उसके लिए पहले समझते हैं और उसके बाद ये दोनों सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अब समझते हैं कि सर्वर क्या होता है। दोस्तों आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करें या फिर कुछ अपलोड करें तो वो जाता कहाँ है, क्या आपको पता है? दोस्तों आप अगर फेसबुक में अपनी प्रोफाइल फोटो या कोई भी दूसरी फोटो अपलोड करें तो वो सेव कहाँ होती है, क्या आपको पता है? क्योंकि आप जब तक उसको डिलीट नहीं करोगे या फिर आपका अकाउंट डिलीट नहीं करोगे तब तक वो वहां पे ही सेव होके रहेगी। तो ये जो फोटो आपने अपलोड की है वो फेसबुक यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर स्टोर होती है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास एक अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हर चीज को स्टोर करके रखा जाता है, चाहे वो गेमिंग की जो स्क्रिप्टिंग है या फिर चाहे वो एप्लीकेशन बनाने की जो स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग है उसको भी स्टोर करके रखा जाता है। आपके मीडिया यानी कि आपके फोटोज वीडियोज जो लेख है लखान है उसको भी वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है और तब तक के लिए रखा जाता है जब तक कि आप या फिर सर्वर से कोई उसको डिलीट ना कर दे। ये जो सर्वर्स होते हैं वो हार्ड डिस्क से बना हुआ होता है जिसे सर्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। दोस्तों आपने जो फेसबुक में फोटो अपलोड की थी उसको डाउनलोड करना हो तो आप उस सर्वर के क्लाइंट कहलाते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक दुकान है और आपको उससे कोई सामान या चीज खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सिंपली उस दुकान पे जाएंगे और उस सामान या चीज को खरीदेंगे। सेम वैसे ही अगर आपको फेसबुक से कोई फोटो डाउनलोड करनी है तो आप फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं एज ए क्लाइंट कि मुझे अपनी एक अपलोड की हुई फोटो को डाउनलोड करना है और जो सर्वर है वो उसकी परमिशन देता है और आपको फोटो डाउनलोड करके देता है। तो यहाँ पे जो फेसबुक सर्वर है वो शॉप है यानी कि आपकी जो दुकान है और आप क्लाइंट कहलाते हैं यानी कि खरीदार कहलाते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर इंटरलिंकिंग जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही सिंपल है। तो अब बात करते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। दोस्तों आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि सर्वर किसे कहते हैं और यह भी पता चल गया होगा कि स्क्रिप्टिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके सर्वर पे जो स्क्रिप्टिंग की जाती है उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं और ये काफी सेफ होती है। इसलिए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। दोस्तों आजकल इंडिया में जो पॉपुलर गेम खेली जा रही है उसका नाम है पबजी। ये जो पबजी गेम है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से ही बनी हुई है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो काफी सेफ होती है, इसलिए आप इसके साथ आसानी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसी वजह से आप पबजी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते और उसको हैक या मोड नहीं कर सकते क्योंकि यह सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से बनी हुई है। अगर आप ऐसा करना चाहे तो उसका सर्वर आपको बैन कर देगा डिटेक्ट करके। आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है और आपका आईपी एड्रेस भी यहाँ पे बैन हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। दोस्तों जो स्क्रिप्टिंग का कोडिंग से जो भी ऐप या गेम तैयार होती है वो सीधी क्लाइंट को दे दी जाए तो उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। उसमें सर्वर का बहुत ही थोड़ा सा रोल होता है या फिर कह लीजिए कि 0 के बराबर रोल होता है। उस तरह की स्क्रिप्टिंग को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। चलिए इसे भी एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको कैंडी क्रश या हिल क्लाइंबिंग गेम के बारे में तो पता ही होगा। ये दोनों गेम्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि एक बार आपने प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर ली तो उसके बाद पूरी गेम स्क्रिप्ट आपके स्मार्टफोन में आ जाती है और आप उसके साथ कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड पैसे बनाना, कोई भी कार या फिर कोई कैरेक्टर को अनलॉक करना, कोई भी चीज को अनलॉक करना या अनलिमिटेड लाइव्स को बढ़ाना। यानी कि एक तरह से गेम में कोई भी बदलाव आप कर सकते हैं, यानी कि गेम को मोड कर सकते हैं या फिर हैक कर सकते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से बने हुए हैं। अगर आप कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से बना हुआ है, इसको हैक करना या फिर इसको मोड करना काफी आसान होता है, जो कि खतरनाक भी है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि किस संजीवनी के इस्तेमाल से बनती है गेम्स और ये स्क्रिप्टिंग क्या है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। साथ ही साथ यह भी आप जान चुके हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं क्योंकि इससे हम मोटिवेट रहते हैं।
अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना पसंद करते हैं और अपना नॉलेज ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल ब्रेन अपडेट्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।